9, 10, 11 ये 3 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बच्चों आज करवाता हूं आपको, ठीक है। 8 तक हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा था प्रश्नावली 4.3 का। तो आज हम लोग बच्चों 9, 10 और 11 सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 है ना। सवाल नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। ओके, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करें, ठीक है। सवाल नंबर 9, यहाँ पे कुछ नहीं पता बच्चों, यहाँ पर लिखूंगा बच्चों माना की, ठीक है। क्या लिखूंगा, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कम व्यास, ठीक है, कम व्यास वाले नल, माना कि कम व्यास वाले नल हौज को x घंटा में भर सकता है, ठीक है। x घंटा में भर सकता है, x घंटा में भर सकता है। ओके, तो इसलिए बड़ा व्यास वाला कितना में भरेगा, बड़ा व्यास वाला नल हौज को कितना घंटा में भरेगा बच्चों, 10 घंटा कम में, यानी x - 10 घंटे में भरेगा, ठीक है। भरेगा, ठीक है बच्चों। 1 घंटा में कम व्यास वाला नल कितना पानी भरेगा, हौज का कितना पार्ट भरेगा, तो 1 घंटा में निकालते बच्चों। 1 घंटा में भरा गया हौज, ठीक है, कितना भरेगा बच्चों, छोटा वाला 1/x, ठीक है। और इसी तरह बड़ा वाला कितना भरेगा 1 घंटा में, 1 घंटा में बड़ा व्यास वाला, इस तरह से लिखिएगा, बड़ा व्यास वाला नल के द्वारा, ठीक है, के द्वारा भरा गया हौज, ठीक है, कितना पार्ट भरेगा बच्चों, तो 1/x - 10, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों मिलकर बच्चों 9.3/8 घंटे में भरता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना भरेगा, यहाँ पे 9×72 3 75/8 यानी 8/75 पार्ट भरेगा, ठीक है। 1 घंटा में ये दोनों को मिलाकर हमारे अनुसार कितना रहा बच्चों, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या होगा बच्चों, 1/x + 1/x - 10, ठीक है। हमारे द्वारा 1 घंटा में दोनों मिलकर इतना भरेगा, लेकिन सवाल के अनुसार कितना बच्चों, 8/75, ठीक है। 75/8 घंटा में, तो 1 घंटा में 8/75 पार्ट भरेगा। तो ये हमारा बच्चों इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए अगले स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं। 1/x + 1/x - 10 है ना, बराबर 8/75। 1/x + 1/x - 10 बराबर कितना बच्चों, 8/75, ठीक है। क्या करेंगे, नीचे का हम एलसीएम लेंगे, x × x - 10, x से कट होगा तो यहाँ पे आएगा x - 10, और x - 10 से कट होगा तो यहाँ पर x बराबर 8/75, ठीक है। इतना बात सही है बच्चों। अब यहाँ पर x और x 2x हो जाएगा, माइनस में 10/x² माइनस में हमारे पास 10x बराबर 8 कितना आएगा, तो 75, यानी यहाँ पे बाइसियम करेंगे तो यहाँ पे 8x² माइनस में 80x और उधर आएगा 75 × 150x और माइनस में 750 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 8x² माइनस 80x प्लस 150, इधर आएगा माइनस 150 माइनस में 750, इधर आएगा तो प्लस में 750 होगा। 8x², इसको जोड़ करके कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर 0 8 5 13, ठीक है, और एक 1 2 यानी 230x आ गया, प्लस में 750 बराबर कितना आ गया बच्चों, तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इतना चीज आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, तो 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो 2 चौका 8 यानी 4x² माइनस 115 आ जाएगा यहाँ पे x, और प्लस कितना आएगा 2 × 6 274 2 × 5 10, ठीक है, यानी 375 आएगा। यानी यहाँ पे 4x² माइनस 115 x प्लस में कितना आएगा बच्चों, 375 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे और उसके बाद 115 को ऐसे तोड़ेंगे, जोड़ घटा के माइनस 115 और गुना करके जितना इस दोनों को गुना करके आए उतना आना चाहिए। तो कैसे होगा बच्चों, तो यहाँ पे करते हैं 375 का गुणनखंड करेंगे, 5 से 5 7 35 50 25, 5 से 15 5 75, 5 से 5 × 15, यानी यहाँ 5 × 5 × 5 × 3 करूंगा और 4 का गुणनखंड होगा 2 × 2, ठीक है। तो इतना आ गया। अब इसको तोड़ के 115 पुराते हैं, ठीक है। कैसे पूरेगा, तो चलिए 50 25 25 × 75,
5 दूना 10, 10 दूना 20, नहीं पूरा। 3 दूना 6, 6 पंच 6 और 6 दूना 12, 12 पंचे 60, नहीं पूरा। यहाँ पर 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और 5 या 15, 100 और 15 है ना, 100 और 15 में टूट जाएगा बच्चों, ठीक है। 100 और 15 में टूट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 4x, ठीक है, x स्क्वायर माइनस में 100, ठीक है, और x और माइनस में 15x और प्लस में कितना 375 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करूँगा 4x कॉमन लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस में 25, ठीक है, और माइनस 15 कॉमन लूँगा बच्चों तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास x माइनस में 25 बराबर कितना 0 होगा, यानी x माइनस 25 कॉमन होगा, इनटू में 4x माइनस 15 कॉमन आ जाएगा, यानी या तो x माइनस 25 बराबर 0 होगा, ठीक है, या फिर 4x माइनस 15 बराबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों x बराबर या तो 25 आएगा या फिर 4x बराबर 15 और 4 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर कितना आ गया बच्चों 15/4 आ गया, ठीक, हमारा आ गया x बराबर 15/4 और यहाँ पर x बराबर 25 आ गया, ठीक है, यानी x बराबर 15/4 और यहाँ पे x बराबर कितना आ गया बच्चों 25 आ गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 15/4 आंसर नहीं हुआ, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये 10 घंटा से भी कम आ गया है, ठीक है, यानी छोटा नल 25 घंटा में भर सकता है, ठीक है, तब छोटा नल अगर 25 घंटा में भरेगा तो बड़ा नल कितना में भरेगा बच्चों 10 घंटा कम में, तो बड़ा नल भरेगा बच्चों 15 घंटा में, ठीक है। तो छोटा नल 25 घंटा में भर सकता है हौज को और बड़ा नल कितना है बच्चों 15 घंटा में भर सकता है, क्योंकि बड़ा नल बोला सवाल ने कि 10 घंटा कम में भर सकता है, ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, यहाँ देखिए, मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से घंटा कम समय लेती है, ठीक है, मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब कि इसका जो औसत चाल है बच्चों, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करे, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, दूरी तो पता हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा बच्चों माना कि, ठीक है, क्या मानूंगा, यहाँ पे लिखूंगा माना कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लगती है, ठीक है, कम समय लगती है, तो यहाँ पे लिखूंगा सवारी गाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय, ठीक है, लगा समय मानूंगा कितना x घंटा, ठीक है, x घंटा मानूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाल कितना आएगा बच्चों, चाल आएगा हमारे पास 132/x, ठीक है, इसलिए क्या होगा सवारी गाड़ी, अब यहाँ पे एक्सप्रेस रेलगाड़ी, ठीक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा बच्चों x माइनस, हमारे पास 1 घंटा कम लेता है तो x माइनस 1 आएगा। अब इसका चाल कितना है बच्चों, तो इसका चाल आ जाएगा हमारे पास 132 कितना x माइनस 1, ठीक है, 132 कितना आ गया x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न अनुसार चलिएगा तो क्या कहता है कि बच्चों यहाँ पे जो है औसत चाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है, ठीक है, 132/x माइनस 1 जो है क्या है सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 घंटा अधिक है, तो इसका तो है 132/x और इसमें कितना जोड़ देंगे 11 जोड़ देंगे। अब कुछ नहीं करना, 132 यहाँ पे कॉमन भी ले लीजिए, 1/x माइनस 1 उधर प्लस इधर आएगा तो -x और इसमें से 132 कॉमन ले लिया, बराबर क्या बच गया बच्चों 11 बच गया। 11 दही की कितना होता है 110 है ना, 11 दही की 110 और 11 दूना 22, यानी 12 मरतबे ये कट होगा, ठीक है, यानी हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा x इंटू एक्स माइनस में 1, ठीक है, और ऊपर आएगा x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 1 हमारे पास 12 आएगा, x कट हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस में x, ठीक है, और बराबर हमारे पास 12 आ जाएगा LCM करके, यानी x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0 आ गया, ठीक है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस में 12 बराबर 0, यानी x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और प्लस 3 इंटू में x माइनस 4 बराबर कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। अब यहाँ पर x माइनस 4 दोनों जगह तो x माइनस 4 कॉमन और यहाँ पे x प्लस 3 बराबर कितना होगा 0, माइनस में 4 उधर चला जाएगा तो प्लस में 4 और प्लस में 3 उधर जाएगा माइनस में 3, माइनस 3 में तो आंसर होगा नहीं तो यहाँ पे प्लस 4 होगा, ठीक है, यानी सवारी गाड़ी कितना घंटा लेगा बच्चों 4 घंटा लेगा, ठीक है, और एक्सप्रेस
कितना लेगा, एक्सप्रेस 3 घंटा लेगा, क्योंकि ये 1 घंटा कम लेता है। इस सवाल का सोल्यूशन यही होगा। ठीक है, समझ में आपको आया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है इसमें। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, सवाल नंबर 11 है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा माना कि, ठीक है, बड़े वर्ग का भुजा मान लेता हूँ, बड़े वर्ग का भुजा कितना मानूंगा बच्चों, x मीटर। ठीक है, तथा छोटे वर्ग का भुजा मान लेता हूं बच्चों y मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखूंगा प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार चलेंगे बच्चों, तो क्या होगा हमारे पास, दोनों के परिमाप का अंतर दिया है, यानी 4x माइनस 4y बराबर कितना दिया है, 24। 4 कॉमन निकाल दूंगा तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 24 आएगा। 4 से 6 मरतबे कट जाएगा, 4 छक 24, यानी x माइनस वाई कितना आएगा बच्चों, 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए, और क्या कहता है, दोनों के परिमाप को, दोनों के क्षेत्रफल का कितना दिया है, 468, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, 468। ठीक है, 468 होगा। आगे देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अच्छा यहाँ पे x का मान ही निकाल लेते हैं बच्चों। x का मान क्या आएगा हमारे पास, x बराबर 6 प्लस वाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखेंगे, 6 प्लस वाई, और प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, 468 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर 36 प्लस 2ab, यानी 12y प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 468 हो जाएगा। वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर होगा, प्लस में 12y और प्लस में 36 प्लस 468, इधर आएगा माइनस 468 बराबर 0 होगा। 2y स्क्वायर प्लस में 12y माइनस, ठीक है, 8 में से 6 गया तो यहाँ पे 2 आ गया, 6 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, 432 बराबर 0। 2 कॉमन निकाल देंगे बच्चों यहाँ पे, तो कॉमन निकालेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस 2 दूना 4, 2 का 2, 2 छक 12, 216 बराबर 0 रहेगा। ठीक है, यानी वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 216 बराबर में यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 216 का क्या निकालेंगे बच्चों, छूट जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस में 18y माइनस, ठीक है, 18y माइनस में 12y माइनस में 216 बराबर 0। ठीक है, y कॉमन, y प्लस 18 माइनस में 12 इंटू वाई प्लस 18 बराबर कितना रहेगा, 0 रहेगा, यानी y प्लस 18 और इंटू वाई माइनस में 12 बराबर कितना, 0, यानी y प्लस 18 बराबर 0, या फिर y माइनस में 12 बराबर 0। यहाँ पे प्लस 18 उधर चला जाएगा तो माइनस 18 होगा, और माइनस 12 उधर चला जाएगा तो प्लस 12 होगा। ठीक है, यानी बच्चों y का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 18 आएगा। ठीक है, यानी 12 6 18, तो यही आ गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, तो बड़े वर्ग की भुजा कितना आएगा बच्चों, 18 मीटर, और छोटे वर्ग का भुजा आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो यही सवाल था और यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, 3 क्वेश्चन था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।